डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों के घर घर जाकर उनसे भारतीय जनता पार्टी को वोट दें ऐसी अपील कर रहे हैं। इसके बाद इनका ग्रेटर नोएडा में कार्यक्रम रखा गया है, वहां भी डोर टू डोर कैंपेन का कार्यक्रम रखा गया है। अभी लोगों से मिलने के लिए पहुंचे हैं। मथुरा की तस्वीरें हैं ये जो आप देख रहे हैं, और जो पैम्पलेट है यानी भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं इन लोगों को इन्होंने बताई है पैम्पलेट के जरिए। मथुरा के बाद ग्रेटर नोएडा में भी कार्यक्रम है, वहां पर भी उन्हें डोर टू डोर कैंपेन करना है। चूंकि चुनाव आयोग की सख्ती के बाद रैली और जनसभा अभी हो नहीं सकती, तो ऐसे में डोर टू डोर कैंपेन आप कर सकते हैं। और इसी के मद्देनजर अमित शाह यहां पर पहुंचे हुए हैं, डोर टू डोर लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये भी है कि आप देखिए, जो चीज जिसकी मनाही है, भीड़ तो यहां भी हो जा रही है। आप देखिए ना, जबरदस्त भीड़ है जिसके लिए मनाही है। बहरहाल बड़े नेता हैं और इनसे मिलने के लिए, देखने के लिए स्वाभाविक है लोग लालायित होते हैं, और इसीलिए ये भीड़ है। जाहिर सी बात है, डोर टू डोर संपर्क करने के लिए निकले हैं। खुद अगर देश का गृहमंत्री आए और भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं के बारे में बताए और आपको पैम्पलेट दे, उनके हाथ में पैम्पलेट है भारतीय जनता पार्टी का, वो लोगों को दे रहे हैं। और यहाँ पर जबरदस्त भीड़ है। ये जो यहाँ पर महिलाएं हैं, इन्हें भी उन्होंने दिया। डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं अमित शाह। अभी वो मथुरा में है। मथुरा के बाद इनका कार्यक्रम ग्रेटर नोएडा है। जनसभा और रैलियों पर फिलहाल पाबंदी है। इसी को देखते हुए यहां पर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। इस दौरान लोग उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। कुछ लोग उन्हें तिलक लगाना चाहते हैं, कुछ शॉल पहनाकर उन्हें सम्मानित कर रहे हैं, कुछ फूल मालाएं पहना रहे हैं। प्यार जनता का है। ये देखिए पैम्पलेट दे रहे हैं। डोर टू डोर की परंपरा अमित शाह ने दिल्ली में भी शुरू की थी। दिल्ली में भी लोगों के घर घर जाकर उन्होंने प्रचार अभियान की शुरुआत की थी। और अब तो कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए डोर टू डोर संपर्क किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। अभी आपने देखा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी गाजियाबाद में मौजूद हैं। इसके पहले केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर लखनऊ में आए, डोर टू डोर कैंपेन किए। अमित शाह लगातार कर रहे हैं। जगत प्रकाश नड्डा लगातार कर रहे हैं डोर टू डोर कैंपेन, लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन इस दौरान डोर टू डोर कैंपेन में भी बहुत भीड़ हो जा रही है। और खासकर जो लोग हैं और जो उनके साथ है, समर्थक है, बीजेपी के नेता हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पा रहे हैं। मथुरा से गौरव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे, उनसे जानते हैं कि अभी अमित शाह कहां पर हैं, किस मोहल्ले पर हैं और आगे का क्या कार्यक्रम है। ये सब कुछ आपको गौरव विस्तार से बताएंगे। जी बिल्कुल प्रधान, जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह का दौरा मथुरा रहा है, उन्होंने पहले बांके बिहारी विश्व प्रसिद्ध मंदिर के दर्शन किए। उसके बाद श्री जी बाबा आश्रम मंदिर में जो
मतदाता उनके साथ बैठक की है। वो सब जो बता प्रभावी दिया मतदाता गौरव, है। ये आप ही ने भेजा था, मैंने बता दिया है। अभी बताइए कि ये कहाँ पर है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं अभी जो अमित शाह हैं जो उसके डोर कैंपेनिंग के लिए सतुआ गांव के लिए रवाना हो चुके हैं। वहाँ डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। उनके साथ काफी संख्या में बीजेपी के जो नेता हैं वो मौजूद हैं। चौधरी लक्ष्मी जो मंत्री हैं वो मौजूद है और वहाँ डोर टू कैंपेनिंग कर रहे हैं और बीजेपी के लिए जनसमर्थक वोट मांग रहे हैं। बिल्कुल। अभी किस मोहल्ले में है वो? जी गोवर्धन रोड स्थित सतुआ जो गांव है वहाँ वो मौजूद है और वहीं जो लोगों से करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोगों से डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। और काफी संख्या में अगर बात की जाए डोर टू डोर के लिए 10 लोगों की चुनाव आयोग ने अनुमति दी थी, लेकिन इससे ज्यादा संख्या में लोग गृह मंत्री अमित शाह जो उनके साथ हैं। बिल्कुल, वो तो दिख रहा है गौरव। तकरीबन 24 घरों में आप बता रहे हैं कि 2 दर्जन घरों में जाएंगे और प्रचार प्रसार करेंगे, ये कार्यक्रम है। जी ओके, गौरव बता रहे हैं कि अभी गोवर्धन कॉलोनी में है। गोवर्धन कॉलोनी जो आप बता रहे हैं गौरव? जी मैं बता रहा हूँ गोवर्धन रोड स्थित सतुआ गांव है। सतुआ गांव में गृह मंत्री पहुंचे, वहाँ डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। प्रशासन ने इसके लिए जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कड़ी कर दी है। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 10 आदमियों को जो चुनाव आयोग ने परमिशन दी डोर टू डोर वो दरकिनार हो रहा है। लगातार यहाँ काफी संख्या में बीजेपी के समर्थक यहाँ मौजूद है और लगातार सोशल डिस्टेंस की धज्जियां यहाँ उड़ती नजर आ रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। हाँ, वो तो बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। गोवर्धन रोड स्थित एक गांव है, वहीं पे तकरीबन 24 से 25 घरों में जाएंगे, वो जनसंपर्क कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। हमारे संवाददाता गौरव भी यहाँ पर मौजूद है। ये तस्वीरें देखिए, कुछ लोग ऊपर से भी फूल लेकर हैं मौजूद हैं उनके ऊपर बरसाने के लिए। ये साफ तौर पर देख रहे हैं। गांव कौन सा बताया गौरव? सतुआ गांव बता रहे हैं आप? जी गोवर्धन स्थित सतुआ गांव जो गोवर्धन चौराहे से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो मथुरा वृंदावन विधानसभा में लगता है, जहाँ के जो प्रत्याशी हैं श्रीकांत शर्मा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हीं के समर्थन में गृह मंत्री गांव सतुआ में वोट मांग रहे हैं। अच्छा, गांव सतुआ में आए हैं वोट मांगने के लिए। इसके बाद भी कोई कार्यक्रम है? चूंकि ग्रेटर नोएडा में कार्यक्रम लगा है, मथुरा में कोई कार्यक्रम है इनका? जी बिल्कुल बता दूं, यहाँ जनसंपर्क के बाद जो गृह मंत्री है वृंदावन पवन हंस हेलीपैड के लिए रवाना होंगे और वहां से सीधे नोएडा के लिए निकल जाएंगे। यहाँ जो कार्यक्रम है वो थोड़ी देर में संपन्न होने वाला है। ओके, यानी यहाँ से सीधे वो हेलीकॉप्टर के जरिए ग्रेटर नोएडा निकलेंगे, चूंकि वहां भी इन्हें डोर टू डोर कैंपेन करना है। अभी फिलहाल सतुआ गांव में है ये, जहां से श्रीकांत शर्मा जो कि अभी वर्तमान में ऊर्जा मंत्री हैं, ये उन्हीं का विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। श्रीकांत शर्मा यहाँ से भारी मतों से जीत कर आए थे 2017 में, 1 लाख वोटों से जीत कर यहाँ पर आए थे और एक बार फिर यहाँ पर अमित शाह पहुंचे हुए हैं कैंपेन करने के लिए। यहाँ ये विधानसभा क्षेत्र श्रीकांत शर्मा की तकरीबन 25 से 26 घरों में वो स्वयं जाकर लोगों को बीजेपी का पैम्पलेट दे रहे हैं, योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं उसके बारे में बता रहे हैं और साथ ही साथ जो केंद्र और राज्य दोनों की योजनाएं हैं उसके बारे में विस्तार से गृह मंत्री बता रहे हैं अपने पैम्पलेट के जरिए, कागज के जरिए। सुरक्षा की व्यवस्था भी चाक चौबंद है, आप देख ही रहे हैं, चूंकि जाहिर सी बात है देश के गृह मंत्री हैं तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद यहाँ पर की गई है। इसके बाद सीधे वो हेलीकॉप्टर के जरिए ग्रेटर नोएडा के लिए रवाना हो जाएंगे। अब जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके साथ एक फोटो सेशन हो रहा है, जो इस क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, युवा जनसभा के कार्यकर्ता हैं, उन सभी के साथ एक फोटो सेशन का कार्यक्रम रखा गया है। चूंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए थे, वो चाहते थे कि हमारे साथ देश के गृह मंत्री फोटो खिंचवाएं, तो इसीलिए यहाँ पर गृह मंत्री रुक गए हैं। जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके साथ एक फोटो सेशन का कार्यक्रम ऐसे अनऑफिशियली, चूंकि लगातार लोग ये चाह रहे थे, ऊपर से छत से फूलों की वर्षा भी हो रही है, बारिश भी कराई जा रही है। जो उनके समर्थक हैं, ये सतुआ गांव है, जैसा कि हमारे संवाददाता गौरव चौधरी ने हमें बताया है। ये मथुरा विधानसभा का सतुआ गांव है, गोवर्धन रोड से 1 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। यहीं पर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह। इस दौरान जबरदस्त भीड़ भी देखने को मिल रही है, चूंकि अब स्वाभाविक है, अगर आपके इलाके में, आपके गांव में, आपके शहर में अगर देश का गृह मंत्री आएगा तो स्वाभाविक है लोगों की जागरूकता होगी, देखने की इच्छा होगी, वो देखना चाहेंगे। और इसी वजह से, हालांकि 10 लोग की ही अनुमति है, लेकिन भीड़ हो गई है, काफ़ी भीड़ हो गई है।
और यही वजह है कि सुरक्षा कर्मियों को भी काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। गौरव, और कोई जानकारी आप फोन लाइन पे है? चलिए, गौरव हमारे साथ फिलहाल अभी नहीं जुड़े हैं। अब लगभग यहाँ का कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। यहाँ से सीधे वो ग्रेटर नोएडा के लिए निकलेंगे। मथुरा में भी मौजूद है। मथुरा के एक गांव सतुआ में अभी मौजूद हैं और डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। एक बार फिर से हमारे संवाददाता गौरव फोन लाइन पर मौजूद है। गौरव, अभी कोई अपडेट आप बताते रहिए हमारे दर्शकों को, जो भी जानकारी आप देख रहे हैं। जो है बता दूं, मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ जो गृह मंत्री पहुंचे, यहाँ से जो प्रत्याशी हैं, ऊर्जा मंत्री प्रत्याशी हैं बीजेपी के, और उन्हीं के समर्थन में गृह मंत्री पहुंचे। हालांकि सरकारी प्रोग्राम में जो जनसंपर्क का कार्यक्रम था वो अटेंड नहीं था, लेकिन अटेंडेंट प्रोग्राम बनाया जनसंपर्क का। गांव सतुआ को चुना गया था। सतुआ गांव में फिलहाल जो गृह मंत्री हैं देश के, वो जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और बीजेपी के समर्थन में अपने वोट मांग रहे हैं और अपने जो प्रत्याशी, जो 5 प्रत्याशी हैं बीजेपी को, उनको जिताने की अपील कर रहे हैं, उनको वोट देने की बात कर रहे हैं। जो देश के गृह मंत्री हैं, तो लोगों में एक लालच बनी है गृह मंत्री के साथ फोटो कराने की। काफी भीड़ लगी है। आप देखते हैं जिस तरह से लगातार 10 आदमियों की जो डोर टू डोर परमिशन दी गई है, उससे आप काफी तादाद में बीजेपी समर्थक नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, वो तो साफ तौर पर दिख ही रहा है। लेकिन यहाँ पर स्वागत समारोह का भी कार्यक्रम चल रहा है। जो लोग हैं वो उनका स्वागत भी कर रहे हैं। इस दौरान पैम्पलेट भी, सभी को पैम्पलेट भी दे रहे हैं। ये इस पैम्पलेट में क्या है, कुछ आपके हाथ लगा है क्या ये पैम्पलेट? जी बिल्कुल, बता दूं, जो पैम्पलेट जो बांटी जा रही है उसमें जो बीजेपी की जो 5 साल में जो उपलब्धियां वो गिनाई जा रही हैं, वो दर्ज की गई हैं। और आने वाले 5 साल में बीजेपी सरकार आती है तो बीजेपी क्या उपलब्धियां उनमें लोगों को दे पाएगी, वो भी यहाँ बताई जा रही है। और सबसे बड़ी आपको बात बताऊं, जब ये मीटिंग चल रही थी, जब प्रभावी मतदाताओं से मुलाकात हो रही थी, जो मथुरा वृंदावन के प्रत्याशी श्रीकांत शर्मा वो मंच में नहीं थे, वो लोगों के पीछे मंच से नीचे बैठे हुए थे। बाकी जो नेता थे मंच पर मौजूद थे। हाँ, वो मंच पर नहीं थे, नीचे लोगों के साथ बैठे हुए थे। ये उन्हीं की विधानसभा क्षेत्र में अभी है। गौरव, ये उन्हीं की विधानसभा है ना? जी बिल्कुल, मथुरा वृंदावन जो श्रीकांत शर्मा है उन्हीं की विधानसभा है। लगातार वो जनसंपर्क कर रहे हैं। वो भी श्रीकांत शर्मा लगातार अपने समर्थक में जो गृह मंत्री हैं उनको बुलाया है और वो लगातार डोर टू डोर लोगों से संपर्क कर रहे हैं। जी बिल्कुल, श्रीकांत शर्मा भी यहाँ मौजूद हैं। ये उन्हीं का विधानसभा क्षेत्र है। वर्तमान में ऊर्जा मंत्री हैं और देश के गृह मंत्री अमित शाह डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। हमारे संवाददाता गौरव ने बताया कि इस पैम्पलेट में भारतीय जनता पार्टी ने 5 सालों में उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया और आने वाले 5 सालों में उत्तर प्रदेश को कहां लेकर जाना चाहती है वो बतलाया गया। और यही पैम्पलेट अमित शाह खुद अपने हाथों से सबको दे रहे हैं। जो इस सतुआ गांव के लोग हैं, जो जिनके यहाँ से वो गुजर रहे हैं, जो भी रास्ते में पड़ रहे हैं, उन सभी को ये पैम्पलेट वो दे रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो आप भारत समाचार के जरिए देख पा रहे हैं। घर घर जाकर संपर्क किया जा रहा है, चूंकि ये भी एक माध्यम है
कि लोगों से घर घर जाकर मिला जाए, उनके बातों को सुना और समझा जाए। हालांकि जब बहुत वीवीआईपी नेता आ जाते हैं तो ऐसे में बात हो नहीं पाती है। ये आप भी देख पा रहे हैं कि कितनी जल्दबाजी में वो मिल रहे हैं। अगर कोई कुछ कहना भी चाह रहा है तो वो सुन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इतनी भीड़ है, इतना शोर शराबा है, तो उनकी बात को वो सुन भी नहीं पा रहे हैं। तो डोर टू डोर कैंपेन का मतलब ही यही है कि कम से कम अपने नेता से, जो भी वहां पर नेता आए हैं, जनता अपनी बात कह सके, अपनी बात बता सके। लेकिन यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता इतनी भारी संख्या में मौजूद हैं कि ये सिर्फ औपचारिकता रह गई है। कुछ लोग बहुत हो रहा है तो वो पैम्पलेट ले रहे हैं, अमित शाह दे रहे हैं, पैम्पलेट ले लेते हैं और बस वो अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं। वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या इच्छा है, क्योंकि अगर देश का गृहमंत्री उनके पास आया है और उनके घर संपर्क करने के लिए, देखिए जैसे ये महिलाएं हैं, इनसे कोई बात नहीं हो पाई, बस पैम्पलेट दे दिया और उसके बाद आगे निकल लिए। तो असल में सवाल ये है, डोर टू डोर कैंपेन का मतलब ही यही है कि जनता से सीधे मुखातिब हुआ जाए, वरना रैली और जनसभा के जरिए कहाँ हो पाती है। नेता तो मंच पर होते हैं और जनता नीचे होती है। तकरीबन उनकी संख्या 50,000 या लाखों में या इससे ज़्यादा होती है। कई कई जगह पर देखा गया है, अगर बड़ी रैली है तो वहाँ पर 1 लाख से भी ज़्यादा भीड़ होती है, 4-5 लाख लोग होते भी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि डोर टू डोर कैंपेन का मतलब यही होना चाहिए कि कम से कम जनता कुछ कह सके, बता सके। अब पुष्प की वर्षा तो हो ही रही है, स्वाभाविक है। इतने बड़े नेता जब उनके गली से गुजरेंगे, वहाँ से जाएंगे, तो स्वाभाविक है लोगों में खुशी का माहौल होगा और वही माहौल दिख रहा है। पर सबसे बड़ा अहम सवाल ये है कि कम बात हो सके लोगों से, लोग अपनी बात बता सकें, जिन योजनाओं से वो लाभान्वित हैं। अमित शाह भी पूछ सकें कि आपको क्या इन योजनाओं का लाभ मिला है, आपके जीवन में कैसे बदलाव हुआ। जैसे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे बात करते हैं वर्चुअली माध्यम से या दूसरे माध्यम से, तो बेहतर है कि बातचीत हो सके। वो नहीं हो पा रहा है, यानी वो कम्युनिकेशन बन नहीं पा रहा है। गौरव, मुझे जो लग रहा है बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस तरीके से जो गृह मंत्री जो डोर टू कैंपेनिंग का उनका जो जाने का वो था कि लोगों की वो बात सको और बता सके लोगों की क्या समस्या में मूलभूत